ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से आप करेंगे और सीधे आप घुटनों के ऊपर रखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी बिल्कुल रहनी चाहिए, तनी हुई नहीं, ज़्यादा इतना तना हुआ रहे कि परेशानी ना पड़े। इसके लिए सुखासन में भी बैठ सकते हैं आप और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं आपका मन शांत क्यों नहीं होता, चित्त शांत नहीं है, परेशान है। ये तभी हो पाएगा, ध्यान भी नहीं लगता है, ये लग ही नहीं सकता, ये तब तक नहीं लगेगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे, जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगी। ठीक है, जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, इसके बाद में कुछ समय के बाद में दोनों नाड़ी, दोनों नथुने, सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियां बराबर चलने लगती है, उसे क्या बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। जब वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, चलने लगती है, तो आपका मन शांत हो सकता है। आप बहुत आसान, आप कुछ भी सोच सकते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म और कितना ही विस्तृत हो, आप अच्छी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए बच्चों याद रखना, जब तक सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगी तब तक आपका ध्यान, आपका मन शांत नहीं होगा, ध्यान भी अच्छी तरह से नहीं लगेगा। इसके लिए कोई भी एक आसन आपने लगाना है सुखपूर्वक, और लगाने के बाद में आप जैसे भी आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाए, कुछ होगी तो भागने दौड़ने से भी हो जाती है, गर्म हो जाता है, एक्सरसाइज से हो जाता है, किसी का योग आसन से होता है, और जिसका नहीं होता हो उसको बैठ करके आपने कपालभाति और दोनों नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए हमने अनुलोम विलोम करते हैं। फिर भी नहीं होता है तो आपको प्राणायाम क्रिया करनी पड़ती है। उसके बाद में जब तक आपका ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत ना हो जाएगी तब तक आपको कोई ना कोई आसन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप चिंतन करें, ध्यान करें, कुछ भी करें। आप वो किसी के बारे में सोच सकते हैं, आप संसार के बारे में सोच सकते हैं, आप ईश्वर के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं, तभी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है।